जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक। वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक और खौफनाक और पुरअसरार कहानी। रुखसार क्लास से बाहर आते हुए बोली, यार शुक्र है कि आज पेपर ख़त्म हो गए। बहुत लंबा टाइम स्टडीज़ में गुजार कर मैं तो बोर हो गई हूँ। उसके पीछे पीछे निशा और उमायमा भी क्लास से निकले और कहा कि हाँ यार रुखसार, तुमने ठीक कहा, बहुत पढ़ाई हो गई, अब तो सुकून से कुछ छुट्टियाँ गुजारनी हैं। प्लीज़ कुछ प्लान करो, हम भी बहुत बोर हो रहे हैं। वो तीनों ही एडवेंचर की बड़ी शौकीन थीं। रुखसार बोली कि चलो फिर संडे नाइट मेरे घर आ जाओ, हम वहाँ से डिनर करने चलेंगे। रुखसार के वालिदैन अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। निशा ने कहा कि यार बस डिनर नहीं, कहीं दूर वीरान जगह पर भी चलेंगे, मज़ा आएगा। उमायमा बोली, बेटा ऐसा ना हो कि उस वीरान जगह पर तुम्हें कोई भूत मिल जाए, फिर तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। और ये कहते हुए उमायमा और रुखसार हंसने लग गईं। निशा का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था तो वो उदास सी हो गई। रुखसार ने कहा, अरे यार उदास क्यों हो रही हो, वो लड़का तुम्हारे काबिल था ही नहीं। तुमने अच्छा किया कि उसको छोड़ दिया, वो बहुत छिछोरा था, तुम चिल करो। और ये कहते हुए उमायमा और रुखसार ने निशा का मूड ठीक किया और ये प्लान किया कि संडे की रात खुल के एंजॉय करेंगे। संडे नाइट निशा और उमायमा रुखसार के घर आ गईं। वो तीनों ही अपर क्लास फैमिली से थीं और उनके लिए ज़िंदगी एंजॉय, थ्रिल और एडवेंचर का ही नाम थी जिसको वो खुलकर जीती थीं। निशा और उमायमा ने अपनी अपनी कार रुखसार के घर पर ही पार्क कर दी और रुखसार की कार में ही तीनों खाना खाने निकल गए। खाने से फारिग होकर निशा बोली कि अब क्या प्लान है। मैं तो कहती हूँ कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा और कोशिश करते हैं कि कोई खौफनाक जगह हो जहाँ हमारे सिवा कोई भी और ना हो, बड़ा थ्रिल होगा। क्या कहते हो? रुखसार और उमायमा हंसने लग गए और कहा कि चलो डन। खाना खा के वो तीनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। गाने लगाकर एंजॉय करते हुए वो तीनों सड़क पर रवां दवां थे, अपनी मस्ती में खोए हुए थे कि उनको वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा और वो काफ़ी आगे निकल गए। रात का सन्नाटा और सामने जाती वीरान और खाली सड़क देखकर रुखसार बोली कि गाइस, हम शायद वाकई में बहुत आगे आ गए हैं। अब देखो, यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी भी नज़र नहीं आ रही है और सड़क भी बिल्कुल वीरान है। निशा बोली, यार यही तो मज़ा है, और अभी कौन सा हम कोई बहुत ज़्यादा दूर निकल आए हैं, अभी तो और आगे चलेंगे। रुखसार ने कहा कि पागल हो गई हो क्या तुम दोनों, रात के 12 बज रहे हैं और कितना आगे जाएंगे हम, आगे पीछे तो देखो कितना वीरान है, हम सब बहुत आगे आ गए हैं। यार उमायमा और निशा, बस अब वापस चलते हैं। उमायमा और निशा हंसते हुए बोले, अरे यार क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या, इतना क्या डर रही हो, अभी तो रात शुरू हुई है, एंजॉय करो बेबी, एंजॉय करो। निशा कार बहुत तेज़ी से चला रही थी, गाने भी बहुत ऊंची आवाज़ में लगे हुए थे कि अचानक रुखसार सामने रोड पर देखते हुए चीखी कि निशा वो लड़का सामने रोड पर। अचानक उनकी कार के सामने एक लड़का आ गया था। निशा बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रही थी, ब्रेक नहीं लगा सकी और वो लड़का उनकी कार के नीचे आ गया। वो तीनों चीखने लग गईं कि ये उनसे क्या हो गया है। रुखसार ने कहा कि ये क्या किया है तुमने निशा? उमायमा बोली, अब क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुखसार बोली कि अब नीचे उतरो। तीनों नीचे उतरे और खौफ के आलम में आगे पीछे देखने लगे, मगर ये क्या, वहाँ तो कोई भी लड़का नहीं था। निशा बोली, अरे यार वो लड़का कहाँ गया जो हमारी कार के नीचे आ गया था? उमायमा बोली, पता नहीं यार ये क्या है, वो लड़का कहाँ गया, आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई उसको। रुखसार ने कहा कि अब क्यों घबरा रहे हो तुम लोगों को ही शौक़ था ना वीरान जगह पर चलते हैं जहाँ कोई भी ना हो, मगर अब ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम दोनों क्या कह रहे हो, क्योंकि वाकई तुम दोनों की एक बात तो ठीक है कि आखिर वो लड़का गया कहाँ। मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है
जल्दी से कार में बैठो और चलो वापस। तीनों कार में बैठ गईं और गाड़ी को वापस मोड़ लिया। अभी थोड़ा ही आगे गई होंगी कि एक औरत उनकी कार के सामने आ गई। निशा ने फ़ौरन ब्रेक लगा ली और शीशा नीचे करके बोला, मरना है क्या? क्यों बीच सड़क में आ गई हो? वो औरत पास आई और बोली कि मेरी मदद करें। मैं यहाँ पास ही के गांव में अपने रिश्तेदारों के घर में आई हुई थी, मगर मुझे अभी कोई सवारी नहीं मिल रही है। आप मुझे करीब में ही छोड़ देंगे, फिर वहाँ से मैं कोई दूसरी सवारी ले लूँगी। रुखसार ने कहा कि पता नहीं, मुझे नामुनासिब लग रहा है। तीनों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था। वो औरत उन तीनों को देखकर बोली, अरे घबराओ मत, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरी मदद करो। निशा ने बोला कि हाँ, आप आ जाएं अंदर, बैठ जाएं। तो वो औरत अंदर आकर बैठ गई। अभी थोड़ा आगे ही बढ़े होंगे कि वो औरत बोली, बस यहीं छोड़ दो, मैं यहाँ से आगे दूसरी सवारी ले लूँगी। रुखसार बोली, मगर यहाँ तो कोई सवारी नहीं है, सब बिल्कुल वीरान है। तो वो औरत बोली कि नहीं, यहाँ से कुछ अंदर पैदल चलकर जाऊँगी तो मिल जाएगी, आप लोग फ़िक्र मत करो, आपका बहुत शुक्रिया। और ये कहते हुए वो औरत उतर गई। रुखसार ने कहा, चलो अब जल्दी कार स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। तीनों अभी आधा किलोमीटर भी नहीं गए होंगे कि कार एक झटके से रुक गई। निशा ने कहा, अरे यार, अब क्या मसला हो गया है? सेल्फ मारा मगर फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। रुखसार कार से नीचे उतरी तो निशा और उमायमा भी कार से नीचे उतर गए। सब कुछ चेक किया, पेट्रोल भी पूरा था और कार हीटअप भी नहीं हुई थी। फिर क्या मसला था? इतने में ही उनको पाजेब की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई इनकी तरफ बढ़ रहा हो। तीनों एक दूसरे को देखने लग गईं कि अचानक पीछे से उनको एक नुस्वानी सी आवाज़ आई। क्या हुआ? क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? ये आवाज़ तो उसी औरत की थी जिसको उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही पीछे ड्रॉप किया था। वो तीनों घबराकर पीछे मुड़ी, मगर वहाँ तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गईं और रोने लग गईं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम कहाँ फंस गए हैं। रुखसार ने कहा, हिम्मत मत हारो, बस जल्दी से कार में बैठो। तीनों जल्दी से कार में बैठ गए और चारों दरवाज़ों को लॉक कर दिया। तीनों सहमी हुई हालत में आगे पीछे देखने लगे कि अचानक उमायमा की चीख सुनाई दी। रुखसार और निशा ने पीछे देखा तो उमायमा ने उनको विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, विंडो पे किसी के हाथ का निशान था। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर गई थीं कि आखिर बाहर कौन है। इतने में ही कोई उनकी कार को धक्का लगाना शुरू हो गया। वो तीनों मज़ीद खौफज़दा हो गईं। निशा ने फिर से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन तीनों ने पीछे देखा, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर उनकी कार को धक्का कौन लगा रहा था? रुखसार ने कहा कि हमें कार से बाहर निकल जाना चाहिए, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। तीनों हिम्मत कर कार से बाहर निकली और आगे पीछे देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। वो तीनों सरपट वहाँ से दौड़ी और रोड पे भागने लगी कि अचानक उमायमा ने दूर से आती हुई कार की दिखती हुई हेडलाइट की तरफ देखते हुए कहा कि वो देखो कोई आ रहा है। तीनों ने उस कार को रोका तो उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी मौजूद था, जो उन तीनों को देखकर बोला, आप लोग इस वक्त इस जगह पर क्या कर रहे हैं? ये जगह तो बहुत वीरान है। तीनों घबराकर बोली कि हम ड्राइव करते करते बहुत दूर आ गई हैं और अचानक हमारी कार भी बंद हो गई है। आप प्लीज़ हमारी मदद करें, आप हमें मेन रोड तक छोड़ दें, वहाँ से हम खुद चले जाएंगे। वो आदमी बोला, नहीं, कोई मसला नहीं है, आप लोग बैठ जाएं, मैं आप लोगों की मंजिल तक पहुँचा दूँगा। वो तीनों उसकी कार में बैक साइड पर बैठ गईं और दिल ही दिल में इत्मीनान महसूस करने लगी कि शुक्र है आज हमारी ये बला टल गई, हमें ये भला इंसान मिल गया। मगर कुछ देर बाद रुखसार ने कहा कि यार, ये किस रास्ते पर जा रहा है? ये रास्ता रोड की तरफ तो नहीं जाता है। अनजान रास्ते पर जाती कार को देखकर सरगोशी करते हुए बोली। उमायमा ने कहा, यार ये क्या, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है? रुखसार बोली, ये रास्ता रोड तक नहीं जाता है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मगर वो शख्स कुछ नहीं बोला और ख़ामोशी से कार चलाता रहा। निशा ने ऊंची आवाज़ में कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो शख्स ने एक जगह कार को रोक दिया और कहा कि ये लें, आपकी मंजिल आ गई। रुखसार बोली, ये तो हमारी मंजिल नहीं है, ये कौन सी जगह है?
तो वो शख्स कार से निकला और आगे चला गया। तीनों कार में बैठी एक दूसरे की तरफ तशवीश से देखने लगी। जब काफ़ी देर तक वो बंदा वापस नहीं आया तो तीनों कार से बाहर निकल गईं और जहाँ वो शख्स गया था उसी तरफ बढ़ी और कुछ आगे बढ़कर उनकी आंखें और वजूद खौफ से भर गई। उनके सामने कब्रिस्तान मौजूद था। तीनों खौफ के मारे एक दूसरे को देख रही थीं। निशा और उमायमा बोले, क्या रुखसार, तुमने सही कहा था, हमने इस जगह आकर गलती कर दी है। काश हम तुम्हारी बात मान लेते और इतना दूर इस वीरान इलाके में नहीं आते। इतने में ही उन तीनों को कुछ पढ़ने की आवाज़ आने लग गई, जैसे कोई शख्स हल्की आवाज़ में कुछ पढ़ रहा हो। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी, जब तीनों ने वहाँ देखा तो वही बंदा मौजूद था जो एक कब्र पर बैठकर कुछ पढ़ रहा था। रुखसार बोली, अरे आप ये हमें कहाँ लेकर आ गए हैं? तो वो शख्स उनकी तरफ देखकर बोला, वहीं आपकी मंजिल पर। और ये कहते ही वो हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। बस फिर क्या था, अपने सामने अच्छे खासे इंसान को गायब होता देख तीनों चीखने लग गईं और तेज़ी से वहाँ से भागीं। कुछ देर भागने के बाद उनको रोड नज़र आया जहाँ उनकी कार बंद पड़ी हुई थी। उमायमा ने कहा कि यार ये क्या, हम उस शख्स के साथ बस इतनी ही दूर गए थे क्या? वो तीनों वहाँ से मज़ीद कुछ आगे बढ़ी तो निशा ने कहा कि वो देखो, रोड के उस पार कुछ रोशनी नज़र आ रही थी। वो तीनों उस रोशनी की तरफ भागी तो वहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ मौजूद थीं जिनमें रोशनी जल रही थी। उनमें से एक झुग्गी में से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तीनों उस झुग्गी में गईं तो वहाँ एक औरत ज़मीन पर बैठी हुई थी जो अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वो औरत उन तीनों को देखकर मुस्कुराई। रुखसार बोली, हम मुश्किल में हैं, हमारी कार ख़राब हो गई है। तो वो औरत बोली, आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सुबह चली जाना। तीनों वहाँ उस औरत के पास बैठ गए। निशा बोली कि ये इलाका इतना वीरान क्यों है? आप तो यहाँ रहती हैं, आपको पता होगा। तो वो औरत बोली कि ये खाना बदोशों का इलाका था। फिर एक पैसे वाले इंसान ने यहाँ के खाना बदोशों को हटाने की ठान ली। वो यहाँ एक इमारत बनाना चाहता था। उन खाना बदोशों ने उस आदमी से थोड़ी सी मोहलत मांगी जब तक कि वो कोई और जगह नहीं ढूंढ लें, मगर इस पैसे वाले आदमी ने उन बेचारों की कोई फरियाद नहीं सुनी और उनकी झुग्गियों में आग लगवा दी, जिससे वो सब खाना बदोश बहुत अजियत दे मौत मारे गए। उन बेचारों की चीखो पुकार का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस तब से ही ये जगह और रास्ता वीरान हो गया है। कहते हैं कि जो भी यहाँ कुछ भी बनाने के लिए आता है मारा जाता है और उसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये सुनते ही वो तीनों खौफज़दा हो गईं और एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। निशा और उमायमा ने अपने घर में कहा था कि आज रात वो रुखसार के घर में ही स्टे करेंगी और रुखसार के पेरेंट्स तो थे ही शहर से बाहर, वरना अगर उनके घर वालों को पता चल जाए कि वो इस वक्त तक ऐसी वीरान जगह पर हैं तो उनका क्या होगा। वो औरत बोली कि सो जाओ थोड़ी देर, मगर निशा बोली, नहीं, बाहर हल्की हल्की रोशनी होने लग गई है, बस अब वो यहाँ से निकलेंगी, क्या पता कि अब उनको कोई सवारी मिल जाए। तीनों उस झुग्गी से निकलीं और रोड की तरफ बढ़ीं। कुछ आगे जाने के बाद उमायमा बोली, अरे यार, मैं अपना मोबाइल तो झुग्गी में ही भूल गई हूँ। रुखसार ने कहा, क्या करते हो यार, कुछ तो होश करो, अब चलो जल्दी वापस और मोबाइल लो। मगर वापस आने के बाद उन तीनों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। वहाँ कोई भी झुग्गी मौजूद नहीं थी और उमायमा का मोबाइल वहाँ नीचे मिट्टी पर पड़ा हुआ था। तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ लम्हों पहले तक जहाँ बहुत सारी झुग्गियाँ मौजूद थीं वहाँ एक भी झुग्गी मौजूद नहीं थी। अब वो तीनों जल्दी से मोबाइल उठाकर वहाँ से भागीं और कार के पास आकर जल्दी से कार में बैठ गईं और दरवाज़े लॉक कर दिए। कार स्टार्ट की तो कार अब खुद ब खुद स्टार्ट हो गई, जैसे पहले कभी बंद हुई ही ना थी। वो तीनों जल्दी से वहाँ से कार में निकलीं और रास्ते में निशा बोली कि यार, ये दहशतनाक और भयानक रात कैसी थी कि हम पूरी रात रूहों के बीच में मौजूद थे। क्या वो सब लोग मरे हुए थे? क्या वो झुग्गी वाली औरत अपनी ही कहानी सुना रही थी? वो तीनों बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थीं। उन तीनों ने जल्दी से वहाँ से निकलकर अपनी जान बचा ली थी और कई दिनों तक उनके दिलो दिमाग पर उस भयानक रात का खौफ सवार रहा और उन तीनों ने वादा किया कि आज के बाद वो कभी भी रात के वक्त किसी भी लॉन्ग ड्राइव या वीरान जगह पर नहीं जाएंगी।